हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वर्ड ऑफ द डे यानी कि नया इंग्लिश का शब्द जो हम सीखने वाले हैं वो है फ्यूरोरी। FURORE, फ्यूरोरी। इसका मतलब होता है उत्तेजना। ठीक, नहीं, किसी बात से आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में बहुत सारे मतलब 6 लोग रहते हैं, चलो सपोज करो। किसी पड़ोसी ने आपके किसी परिवार के सदस्य के खिलाफ बहुत कुछ बुरा भला कह दिया, तो क्या आप और जितने भी आपके जो परिवार के सदस्य हैं आपके घर में जो भी रह रहे हैं, तो उनको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। उत्तेजना नहीं होगी कि क्या कर दें इसके खिलाफ? नहीं होगा, होगा ना। कैसे इसको सबक सिखाएं? तो वही इस शब्द का अर्थ है। शब्द क्या है? फ्यूरोरी, FURORE। ठीक, चलिए अब इसके सिनोनिम्स या पर्यायवाची पे चलते हैं। 2 ही पर्यायवाची है इसके। पहला है कमोशन। कम, कम स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड, COMM, ओशन, OTION। अब जोड़िए इसको, COMMOTION, कमोशन। ठीक, और दूसरा है दी अपरोर। द की स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड, THE, द। और अपरोर, UPROAR, दी अपरोर। ठीक, ये हैं 2 पर्यायवाची इस शब्द के। अब चलिए हम इस शब्द से कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है, अनंत चॉइस ऑफ वर्ड्स क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यूरोरी। मतलब कि अनंत ने जिस तरह के शब्दों का चयन किया, उसके शब्दों के चयन ने लोगों में उत्तेजना भर दी। ठीक है, नेक्स्ट, द सिक्योरिटी लीक्स हैव कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड फ्यूरोरी। यानी कि जो सुरक्षा में चूक हुई है उसने बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उत्तेजना को जन्म दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट, द स्कैंडल ब्लू अप इनटू अ मेजर पॉलिटिकल फ्यूरोरी। ठीक, मतलब कि जो घोटाला है उसने बहुत बड़ी उत्तेजना को जन्म दिया है, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों में उत्तेजना फैल रही है। नेक्स्ट, discrimination by a college administration against a visually challenged boy caused a furore among दिव्यांग स्टूडेंट्स। मतलब कि एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक विजुअली चैलेंज लड़के के अगेंस्ट जो भेदभाव किया गया, उससे जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनमें उत्तेजना फैल गई। ठीक, नेक्स्ट, जेनेट्स लास्ट नॉवल क्रिएटेड अ फ्यूरोरी अमंग द क्रिटिक्स। मतलब जेनेट्स की जो अंतिम उपन्यास थी उसने आलोचकों के मन में उत्तेजना भर दी। ठीक, नेक्स्ट, एडिसन्स थियरी कॉज्ड अ फ्यूरोरी इन द एकेडमिक वर्ल्ड। देखो, एडिसन की थियरी ने एकेडमिक एकेडमिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। एडिसन्स की थियरी ने एकेडमिक की दुनिया में तहलका मचा दिया। ठीक, ये होगा इस सेंटेंस का मतलब। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस कंडक्टिव एजुकेशन दैट द फ्यूरोरी इज ऑल अबाउट। ठीक है, ये कंडक्टिव एजुकेशन भला क्या है? किस चिड़िया का नाम है जिस से लोगों के बीच में इतनी उत्तेजना फैल रही है, जिसको नाम सुन करके ही? ये किस चिड़िया का नाम है? ये क्या भला है भाई, कोई बताएगा?
ठीक है, जैसा हम लोग नहीं बोलते हैं कभी कभी अपनी आम भाषा में, तो इसी तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया है। What is this conductive education that the Furore is all about? Tick. Next. The government's decision to raise taxes has caused a great furore. मतलब कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि टैक्स को हम बढ़ाएंगे, उससे लोगों में क्या हो गया, उत्तेजना बढ़ गई है। ठीक। नेक्स्ट. The sale of the two best players caused a furore among the fans. मतलब कि दो बेस्ट प्लेयर्स को जिस तरह से बोली लगा करके बेचा गया है, उसने जो उनके चाहने वाले थे, इस घटना से उनमें उत्तेजना फैल गई। ठीक। नेक्स्ट. द ओकेजनल इंसिडेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज बीइंग स्टोलन फ्रॉम पब्लिक हॉस्पिटल्स अंडरस्टैंडेबली कॉजेज अ फ्यूरोरी। मतलब जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों से नए नए नवजात शिशुओं की चोरी हो रही है, ये काफ़ी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, और निश्चित तौर पे उत्तेजना उससे होगी ही। ठीक है, अगर हो ही रही है तो ये गलत नहीं है, इससे उत्तेजना का होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो दोस्तों इसी वाक्य के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ ही हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी को एक बार फिर पूरे डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से कहना चाहेंगे, दिल से प्यार भरा नमस्कार।